विफल ही एनके और डीके के जुगलबंदी के कारण हुई है। अब एनके और डीके आप सब लोग जान रहे हैं कि कौन है, लेकिन सप्लाई करने वाले बताओ कितनों पे कार्रवाई हुई कि शराबबंदी को अवैध उगाही, तस्करी और भ्रष्टाचार का एक सशक्त उपकरण बना दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश सरकार को लेकर के कई सारे आरोप लगा दिए और आरोप ऐसी कि देखिए उसकी गंभीरता को समझेंगे तो हैरान हो जाएंगे। नीतीश सरकार के अधिकारी ही नीतीश सरकार के नाक के नीचे क्या गुल खिला रहे हैं, गंभीर आरोप तेजस्वी यादव ने लगा दिया। एक तरफ तो शराबबंदी कानून को लेकर के देखिए तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए जब इतने सख्त कानून हैं तो सवाल है कि आखिर ये व्यापार इतना फल फूल कैसे रहा है, कौन लोग हैं जो शराब से जुड़े जो माफिया है उसे मदद किया जा रहा है, आखिर इतना बड़ा कारोबार कैसे हो रहा है, लाखों लाख केसेस हो रहे हैं, कई सारे लोग जो है जेल में हैं। और सबसे बड़ी बात तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए इस पूरे मामले में जो गरीब हैं, दलित हैं, वंचित हैं, ऐसे लोगों को ठूस ठूस करके जेल में भर दिया गया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वैसे सफ़ेद पोश को उजागर करें। साथ ही तेजस्वी यादव ने और गंभीर आरोप लगाए हैं सरकार के ऊपर और नीतीश सरकार को लेकर के उन्होंने कहा कि देखिए सरकार तो नीतीश कुमार तो पूरी तरह से कह सकते हैं कि निष्क्रिय हैं, लेकिन उनके अधिकारी जमीन माफिया के साथ साठगांठ और जमीन के खेल में किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो तेजस्वी यादव ने एक सिरे से नीतीश सरकार के जो अधिकारी हैं, उनके जो साथ रहने वाले अधिकारी हैं और नीतीश सरकार के नाक के नीचे बिहार में क्या गुल खिला रहे हैं, ये गंभीर आरोप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगाया। साथ ही कहा कि देखिए किस तरीके से सरकार में खेल चल रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से निष्क्रिय हैं, उम्र का तकाजा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए उम्र हो गई है उनकी, तो अब जो है वो सरकार चलाने के लायक नहीं है, लेकिन जो उनके अधिकारी हैं वो देखिए किस तरीके से एक सिंडिकेट बनाए हुए हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के बातें कहते हैं, लेकिन शराबबंदी और जमीन को लेकर के देखिए तेजस्वी यादव ने गंभीर और संगीन एक तरीके से आरोप नीतीश सरकार के अधिकारियों पर लगा दिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जिस तरह से शराबबंदी में एनके और डीके, और कहा कि देखिए आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से ये जुगलबंदी चल रही है बिहार में, यानी एनके और डीके। हालांकि इससे पहले भी देखिए डीके टैक्स को लेकर के तेजस्वी यादव कई बार नीतीश सरकार पर हमला बोलते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि देखिए एनके और डीके की जो जुगलबंदी है बिहार में वो किस तरीके से फल फूल रहा है और तमाम इस तरह के जो काम है पर्दे के पीछे किया जा रहा है। और अब तेजस्वी यादव ने कहा कि जमीन को लेकर के बड़े बड़े माफिया के टच में कई सारे अधिकारी हैं और कई सारे अधिकारी तो खुद जमीन माफिया बने हुए हैं बिहार में। तो ये बड़ी खबर और संगीन आरोप बिहार सरकार पर, सरकार के अधिकारियों पर तेजस्वी यादव ने लगा दिया। इसके अलावा बहुत कुछ तेजस्वी यादव ने कहा है, वो तमाम जो है बातों को सुनिए। कि शराबबंदी को अवैध उगाही, तस्करी और भ्रष्टाचार का एक सशक्त उपकरण बना दिया गया है। यानी ये कानून को उगाही को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के एक नया उपकरण जो है वो बना दिया गया है। शराबबंदी के नाम पर बिहार में 40,000 करोड़ से अधिक, यानी एक पैरेलल इकॉनमी जो है, काला बाजारी जिसको आप कह सकते हैं, ब्लैक मार्केट जो है वो बन चुका है 40,000 करोड़ का। और हमको लगता है कि उतना ही बिहार का भी खुद का रेवेन्यू भी होगा। शराबबंदी कानून के तहत अब तक 9,36,949 मुकदमे दर्ज किए गए। 9,36,949 मुकदमे अब तक
दर्ज किए गए हैं। इन मुकदमों में 14,32,837 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। किसी को निलंबित नहीं किया गया, आज तक कार्रवाई नहीं की गई। अगर नहीं तो क्यों नहीं? हम तो सवाल पूछना चाहते हैं। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, पुलिस महकमा या ये सारा डिपार्टमेंट तो मुख्यमंत्री के अधीन है, यानी गृह मंत्री के अधीन है। मुख्यमंत्री जी ने गृह डिपार्टमेंट जो है अपने पास रखा है। मतलब अधिकारियों का कहीं कोई दोष नहीं। इसका मतलब हम लोग समझे कि अधिकारी दोषी नहीं है, बस गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी जो जनता है वही दोषी है। ये लोग तो पी रहे हैं, लेकिन सप्लाई करने वाले बताओ कितनों पे कार्रवाई हुई। अगर बिहार में अगर बॉर्डर से अगर दारू आ रहा है तो हम इसका फेलियर किसको माने? बहुत लंबी और बड़ी ऐसी सूची है जो हम उपलब्ध करा सकते हैं। क्या ये सच नहीं है कि शराबबंदी विफल ही एनके और डीके के जुगलबंदी के कारण हुई है? अब एनके और डीके आप सब लोग जान रहे हैं कि कौन है और इनकी क्या जुगलबंदी है। इस झूठी शराबबंदी के नाम पर दलित, अति पिछड़ों पर अत्याचार के दोषी सरकार, पासी भाइयों की रोटी रोजगार को छीना जा रहा है। तो देखा आपने तेजस्वी यादव ने किस तरीके से अपनी बात को रखी और कहा कि देखिए सरकार में क्या कुछ खेल चल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव ने यह भी कहा हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, ये तमाम सबूत भी अब जब कहेंगे हम दिखा देंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।